क्लास का 19वां दिन है, जिसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि हम 4 टक्स ब्लाउज की सिलाई किस तरीके से करते हैं। पीछे के भाग में हम सल किस तरीके से देते हैं, आगे के भाग में हम सल किस तरीके से देते हैं। तो आइए चलो मैं सिलाई आपको करना सिखाती हूँ। ये हमारा पीछे का भाग है और ये हमारे आगे का भाग है। तो हम सबसे पहले पीछे के भाग में सल दे देंगे। तो सल हम किस तरीके से देंगे, देखिए यहाँ से हमें इस तरीके से 4 इंच नाप लेना है। ये आपको दिख रहा है, यहाँ से 4 इंच मैंने नापा और यहाँ से 4 इंच मैंने नाप लिया इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे छोटा सा कट लगा लूँगी इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, ये आप यहाँ से ऐसे इस तरीके से इसको लेना। ये मैंने डबल फोल्ड किया। अब मैं इसको कैसे लूँगी, सल हमें यहाँ से ऐसा आधे इंची की इस पर लेना है। ये यहाँ से ऐसी सिलाई लगानी है। ये इस तरीके से हमने एक साइड सिलाई लगाई, हम दूसरी साइड भी इसमें इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। हमने दोनों साइड सल दे दिए हैं। ये हमारा पीछे का भाग है। अब देखो आप ध्यान से, जब हमने सल दिए तो हमारा भाग इस तरीके से डाउन हो रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना है, यहाँ से हमें आधा इंच इसको यहाँ से इस तरीके से सल तक हमें सीधा कर देना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको बताना। यहाँ से हमें इसको आधा इंच इसके लेवल में मिला देना। तो इससे क्या होगा, आपके ब्लाउज की जो पीछे की फिटिंग होगी वो बराबर होगी। इससे आपके ब्लाउज की हाइट नहीं कम होगी। ये हमारा पीछे का भाग रेडी हो गया। अब आता है हमारे आगे का भाग। तो आगे का भाग हमने काटा था और उसमें ये सल लगाए थे। किस तरीके से लगाए थे, ये जब हमने ब्लाउज का ड्राप किया था तो उसमें हमने ये सल लगाए थे। तो ये हमारा रेडी हो गया इस तरीके से। ये जो मैंने निशान लगाए हुए थे उसी को मैं इसमें डार्क कर देती हूँ। जिस तरीके से इस साइड सल लगा है उसी तरीके से हमें इस साइड भी सल लगाना है। तो मैं इसी को रख के इसमें डैप कर दूंगी तो दोनों साइड हो जाएगा इसमें। अब हमें क्या करना है, अब हमें सल दे देना है। तो इस बात का ध्यान रखना कि ये हमारा जैसे इस तरीके से आप ओपन करोगे तो ये हमारा गला बनता है। एक साइड इस साइड सल आएंगे, एक साइड इस साइड। तो पहले मैं इस साइड सल दे देती हूँ। सबसे पहले मैं ये वाला सल दूंगी, ये हमारा मेन सल है। तो इसमें मैं सिलाई लगाऊंगी किस तरीके से। मैंने आपको जितना सल आपको बताया था आगे के पार्ट में उतना ही हमें सल देना है। ये देखो हमारा पहला सल है। अब हमने दूसरा सल यहाँ से यहाँ तक लगाया था तो इसको भी हमें इस तरीके से सल देना है। देखिए इस तरीके से मैंने दोनों पार्ट में सल लगा लिए हैं। देखो ये हमारा सल हमने एकदम सही तरीके से लगाया तो इस तरीके से ये पफ उठ रहा है। तो ये आपका पफ बनना बहुत ज़रूरी है। अब हमें क्या करना है, ये इस तरीके से ऊंचा नीचे आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इसीलिए हमने हाइट इसकी लंबाई इसकी बड़ी ली थी। अब हमें क्या करना है, इसको आधे इंच हमें इस तरीके से पूरा बराबर कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपके ब्लाउज की जो फिनिशिंग है वो अच्छी तरीके से आएगी। इसीलिए हम हाइट ज़्यादा ले रहे थे इसमें। देखिए ये हमारे ये आगे का भाग रेडी हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, शोल्डर ज्वाइन कर देंगे। तो हमें शोल्डर भी किस तरीके से, ये मेरे पीछे का भाग है, इसी तरीके से ये मैंने आमने सामने रखा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मैं ये पीछे का भाग है इस तरीके से लूंगी और इसमें शोल्डर ज्वाइन कर दूंगी। देखिए ये हमारे ब्लाउज का हमने शोल्डर ज्वाइन कर लिया। ये हमारा भाग ये आगे का पीछे का हमने शोल्डर ज्वाइन कर लिया। अब मैं इसमें काज बटन पट्टी लगा लेती हूँ। बटन पट्टी किस तरीके से लगाते हैं,
ये जो हमारा इस साइड का है भाग, इसमें हमें बटन पट्टी लगाना है। तो मैंने ये इससे लंबी थोड़ी सी पट्टी ले ली है। जो भी आपके ब्लाउज़ की ये लेंथ आती है उससे आप 2 इंच एक्स्ट्रा पट्टी ले लो। फिर इसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंच ली है। तो इसको मैं किस तरीके से रखूँगी, देखो ये इस तरीके से मैंने नीचे रखा, फिर इसमें मैं सिलाई लगा दूँगी। सिलाई लगाई। अब मुझे क्या करना है, अब ये यहाँ से एक टर्न करो और दूसरा जो हमने सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर हमें रखना है और उस पर नाखून प्रेस कर देना है इस तरीके से, और हमें सिलाई लगा देनी है। ये हमारी बटन पट्टी लग गई है। अब हमें कांच पट्टी लगाना है। तो ये जो हमारा इस साइड का भाग था ये वाला, इस पे हमें कांच पट्टी लगाना है। तो हमने कांच पट्टी 1.5 इंची चौड़ी ली हुई है और इससे थोड़ी सी लंबी ली है। तो इसको पहले मैं एक साइड फोल्ड कर दूंगी। ये मैंने एक साइड फोल्ड कर दी। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से लेना है। ये अब हमने बटन पट्टी नीचे से ऊपर ली थी, अब हमें इसको ऊपर से नीचे लेना है। तो किस तरीके से, ये मैंने ऊपर से रखी टेप, ये बटन पट्टी इस तरीके से कांच पट्टी को ऊपर से रखी और फिर इसमें मुझे सिलाई लगा लेना है। ये मैंने सिलाई लगाई। अब इसमें नाखून प्रेस कर लेंगे हम और इस तरीके से इसको अंदर टर्न कर देंगे। देखो इस तरीके से ये हमारे ब्लाउज की ये बटन पट्टी हमने लगा, ये कांच पट्टी लगा दी हमने और ये बटन पट्टी लगा दी। इस तरीके से हमारी कांच पट्टी और बटन पट्टी दोनों तैयार हो गई। और इसको हमें चेक भी करना है कि ये बड़ी छोटी नहीं है। अगर बड़ी छोटी है तो इसको यहाँ से लेवल में कर लो आप। अब मैं आस्तीन लगा रही हूँ। तो आस्तीन हम लगाते हैं, ये इस तरीके से मैंने इसको ब्लाउज को खोला है और ये जो हमने आस्तीन काटी हुई थी इसका वीडियो पे मैंने डाला हुआ है मेरे चैनल पे। तो ये जो हमारा कम वाला था मछली शेप का भाग, ये हमें आगे करना है। तो हम किस तरीके से, पहले इसको हम यहाँ से यहाँ तक हमें फोल्ड कर लेना है। ये मैंने फोल्ड किया तो मुझे पता है कि ये बीच का हमारा पॉइंट ये निकला, तो इसमें मैं छोटा सा कट दे दूँगी। तो कट देने के बाद हमें क्या करना है, इस कट को यहाँ शोल्डर के पास से इसको रखना है। फिर हमें इस आस्तीन को नाप लेना है किस तरीके से। ये आस्तीन पूरी यहाँ तक आ रही है, ये यहाँ तक पूरी आई। फिर हमें यहाँ से सीधी सिलाई पूरी यहाँ से यहाँ तक लगाना है। और किस तरीके से बनाना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। देखो इस तरीके से हम अगर आस्तीन लगाएंगे तो कभी हमारी आस्तीन छोटी या बड़ी नहीं होगी। इस तरीके से ये हमने आस्तीन लगा दी। देखो हमारी आस्तीन प्रॉपर लग गई है इस तरीके से। ये एक भी सल वगैरह नहीं आए हैं, कुछ नहीं आया है इसमें। आप देख सकते हो एकदम जिस तरीके से राउंड आता है उस तरीके से आप लगाया करो। अब हमें आस्तीन की लंबाई नाप लेने की है कि हमें कितने इंच की लंबाई की आस्तीन रखनी। तो हमें 4 इंच की रखनी है। तो मैं 4 इंच पे यहाँ से निशान लगा लूँगी। अब इतना ही मुझे फोल्ड भी करना है। इस तरीके से मैं दोनों आस्तीनें लगा लूँगी और इसकी फिटिंग और पाइपिंग और कमर की पट्टी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज हमारी क्लास का 19वां दिन था, तो जिसमें मैंने आपको सिखाया कि 4 टक्स हम किस तरीके से बनाते हैं, पीछे के इसमें हम सल किस तरीके से देते हैं और शोल्डर किस तरीके से हम जॉइन करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखा करो, स्किप मत करा करो। और कल के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम पाइपिंग लगाएंगे, कमर पट्टी किस तरीके से लगाएंगे और फिटिंग किस तरीके से करेंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखकर करो और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करा करो मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि और भी अच्छे से अच्छे वीडियो और ड्रेसेस में बना के आपको सिखा सकूँ।